सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। लेकिन इसको डिस्कशन करने के पहले कुछ बातें हम जानेंगे। जैसा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मतलब जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की, वो क्या होगा एज ए पोजीशन। और दूसरा क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी मतलब क्या हुआ मोमेंटम। तो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में ये बात कही गई कि हम फास्ट मूविंग पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बोहर का एटॉमिक मॉडल में बात कहा गया, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। और ये कैसे प्रूफ हुआ? बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम फॉर स्मॉल पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब स्मॉल पार्टिकल के लिए पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फाइंड आउट कर पाना मुश्किल होता है, असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है। अगर आप पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे एक्यूरेटली तो ऐसी कंडीशन में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, और इसी तरह से अगर आप मोमेंटम बताना चाहते हो तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आती है। तो इसी बात को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो क्या कहा गया? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द position and momentum simultaneously for small particle के लिए with accuracy। ये बात कही गई। अब इसी को अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां पर डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी in the position, and delta p क्या है? that is uncertainty in the momentum। अब एक बात और समझें आप, डेल्टा p इज इक्वल टू होता है m इंटू डेल्टा v के, मास इंटू वेलोसिटी। आप इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। तो हम और क्या कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ पोजीशन uncertainty and velocity uncertainty is equal to or greater than h upon 4 pi m। that is the Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, तो हमने क्या बताया? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर स्मॉल पार्टिकल विद एक्यूरेसी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बताया कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना है? डेल्टा एक्स है, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के। एज वी नो दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू डेल्टा वी के। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपको एक नया एक्सप्रेशन इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम चलते हैं।
अगली बात हम करेंगे आपसे, तो क्या है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m। इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 हो जाए, तो डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू 0 दैट बिकम इनफाइनाइट। तो क्या बताएंगे, जो वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा v इक्वल टू 0, then uncertainty in the position will also be infinite। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टडी करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बताता है, जरा समझें आप। केस नंबर 1 ये बताता है कि P इक्वल टू कितना होता है, mv होता है, और P क्या होता है, दैट इज मोमेंटम होता है। क्या होता है बेटा, दैट इज मोमेंटम होता है। अब एक बात आप समझें, अगर दोनों साइड हम क्या करें, v से मल्टीप्लाई कर दे, इफ वी मल्टीप्लाई बाई v इन बोथ साइड, दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई करें, तो P इंटू वी और mv इंटू वी लिख सकते हैं PV इक्वल टू mv स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, mv स्क्वायर। और mv स्क्वायर बराबर होता है एनर्जी के होता है। और कैसे होता है, जरा इस बात को समझे आप, कैसे होता। आपने पढ़ा है आइंस्टीन का इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पर c की जगह हम क्या वैल्यू रख देते हैं, v रख देते हैं, क्योंकि आपका पार्टिकल क्या है, वो स्मॉल पार्टिकल है। तो ऐसी कंडीशन हम लिख सकते हैं E इक्वल टू mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखें mv इक्वल टू किसके होगा, दैट इक्वल टू एनर्जी के होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है। अगर हम यहाँ बात करें डेल्टा P और डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा E के। तो यहाँ पर क्या बताता है कि एनर्जी में अनसर्टेनिटी दिखाई पड़ रही है, एनर्जी में अनसर्टेनिटी दिखाई पड़ रही है। अगर कहीं डेल्टा P इंटू डेल्टा V रखा हुआ है, तो वहां हम इजीली रख सकते हैं डेल्टा E के रख सकते हैं। चलिए आते हैं अब अपने इक्वेशन पर। क्या इक्वेशन था, डेल्टा P, आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, डेल्टा P इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू h अपान 4 पाई। ठीक है बेटा, अब समझिए, अब क्या करेंगे, डेल्टा V से ऊपर और डेल्टा V से नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई डेल्टा V इन अबव एंड बिलो, तब क्या होगा, जरा समझें इस बात को। तो क्या होगा, डेल्टा P इंटू डेल्टा V, और यहां लिखेंगे डेल्टा x अपान डेल्टा V इज ग्रेटर देन h अपान 4 पाई के। क्या होगा, h अपान 4 पाई के। भाई हमने क्या किया, डेल्टा P दिया है, डेल्टा P को डेल्टा V से मल्टीप्लाई किया और डेल्टा x को डेल्टा V से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, कैंसिल आउट होकर यही वैल्यू आपको मिलेगी। अब समझिए आप, डेल्टा P इंटू डेल्टा V बराबर आपको कितना बताया, डेल्टा E के। चलिए आप वैल्यू रखिए, तो कितना हो जाएगा, दैट बिकम डेल्टा E के। अब यहाँ पर एक बात और समझे, डेल्टा x अपान डेल्टा V, डेल्टा x क्या है, डिस्टेंस है, और डेल्टा V क्या है, दैट इज वेलोसिटी है। और आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम के होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम के होता है। तो यहाँ पर टाइम अगर आप लिखेंगे तो कितना होगा, डिस्टेंस अपान स्पीड के हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ कितना लिखेंगे, डेल्टा T के, और दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपान 4 पाई। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है यहाँ पर भी काम करती है। क्या काम करती है कि
जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी है और जो टाइम में अनसर्टेनिटी है, दोनों जो होते हैं इनका जो मल्टीपल होता है दैट इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई के होता है। इसका मतलब आप एनर्जी और टाइम दोनों एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं करते हैं। अगर आप एनर्जी फाइंड आउट करना एक्यूरेटली चाहेंगे तो वहां पर क्या होगा, टाइम सही से नहीं मिल पाएगा। अगर आप टाइम सही से जानना चाहेंगे तो वहां एनर्जी फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट कर लें। चलिए फिर से देख लीजिए, हमने क्या बताया, मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है, m into v के मल्टीप्लाइंग बाई v इन बोथ साइड, दोनों साइड v से आप मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, pv इक्वल टू mv स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं इक्वल टू mc स्क्वायर, तो स्मॉल पार्टिकल के लिए हमने वेलोसिटी कितना रख दिया, v रख दिया, तो mv स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं कितना, e के, तो हमने e रख दिया। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, चेंज लेते हैं, तो डेल्टा p इंटू डेल्टा v इक्वल टू कितना, डेल्टा e के। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब यहाँ मल्टीप्लाइंग ऑन अबव एंड बिलो, दोनों साइड डेल्टा वी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसका मतलब अनसर्टेनिटी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, एक तो पोजीशन में, एक मोमेंटम में, एक एनर्जी में और कहाँ पे, टाइम में। तो चार जगह हम लोग अनसर्टेनिटी को जान सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं हम। एक केस इसमें और हम बात करेंगे आपसे, और वो केस क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलता है। आखिर क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं मिलता, व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन हम इसी पर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर 2 है आपका, केस नंबर 2 में क्वेश्चन के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है समझिए जरा, व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो मान लेते हैं ये क्या इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है, यहां जा सकता है। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मतलब पोजीशन में जो है वो कितना हो सकता है, उसके डायामीटर के बराबर हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस में रहना है तो उसके लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे इसी चीज को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, आगे हम बात करेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई के, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई के। अब आप समझें एक बात और, यहां पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी है इलेक्ट्रॉन की, पोजीशन में अनसर्टेनिटी इन द इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर हो सकता है, अब बहुत मैक्सिमम कहा जा सकता है, यहां पर जा सकता है। हमने ये माना कि इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए, लेकिन बहुत मैक्सिमम किस दूरी पर जा सकता है, वो जा सकता है मैक्सिमम डायमीटर, मतलब यहां पर जा सकता। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी के लिख सकते हैं। और न्यूक्लियस के केस में जो डायमीटर होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर के होता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर के होता है। अब आप वैल्यू रखना स्टार्ट करें, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू -15, एम की वैल्यू बताइए कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए, 9.2, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31। अब फिर इसके बाद वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा, एच की वैल्यू बताएं जरा, 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 कितना, 4 इंटू 3.14। अब आप डेल्टा वी फाइंड आउट करना चाहें तो हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34, ये हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, और 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, आई थिंक सब वैल्यू आ गई,
ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो डेल्टा वी बराबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5.7 इंटू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है जो इलेक्ट्रॉन की, कहां पर, न्यूक्लियस में। और आपको पता है मैक्सिमम स्पीड लाइट की कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या हो गया, लाइट के स्पीड से भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो भी स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होनी चाहिए। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितना, स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्या, लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे। चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कितना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, मींस डेल्टा वी आपको फाइंड आउट करना है। और m की वैल्यू कितना दिया है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये। तो यहाँ पर पहले तो आप क्या करें, जो जो दिया उसको आप लिखें। क्या दिया है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर के। तो यहाँ पर आप रखें डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻10 क्या होगा, मीटर होगा। इसको लिखेंगे 10⁻⁻11 मीटर हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपान कितना हो जाएगा, 4 पाई एम के, एच अपान 4 पाई एम के। तो डेल्टा एक्स दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए। तो एच अपान 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। चलिए आगे हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा कितना, डेल्टा वी इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, और 4 तो ऑलरेडी ही है, और पाई की वैल्यू कितना होगा, 3.14, और इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना दिया है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। फिर आगे समझिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया है, 10⁻11 दिया, 10⁻11। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले पावर्स को आप एक तरफ करें। ठीक है, ये पावर्स जो दिया है इनको आप एक साइड ले लें। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, चलिए देखिए, ये हो जाएगा 6.6। ठीक है, 2 डिजिट अभी हम हटा देते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 3.14, और फिर इसके बाद 10 की पावर कितना, -34। इसको आप ऊपर भेजिए, 10 की पावर कितना होगा, +31। ठीक है, इंटू 10 की पावर +11 होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो 6.6, ठीक है, यहां पर हो जाएगा कितना, ये -3, और कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और ये 36 इंटू 3.14। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर नियर अबाउट आना चाहिए आपका, इसको करने सॉल्व। ठीक है, 3.14 36 जाएगा, 6 को 24, 6 कम 6 2 8, 6 3 18,
हो जाएगा 3 चौक 12, 3 3 4, 3 9, 4 8 2 10, और हो जाएगा 4 12 13। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, और इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, 6.6 इंटू 10 की पावर कितना 8 अपान 113, सीधे से वैल्यू रखा है। ठीक है, ठीक है, इसको और क्या लिखेंगे 660 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 11 5 55, 11 6 66, ये लगभग आएगा 5.9 के आसपास आएगा, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो फिर से समझिए क्या दिया क्वेश्चन में, if uncertainty in the position delta x is equal to 0.1 angstrom, then find out the uncertainty in the velocity delta v, और m की वैल्यू दिया 9.1 into 10 power minus 31 किलोग्राम। डेल्टा x is equal to कितना 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 power minus 10 मीटर के। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा x is equal to आप इसे मीटर में कन्वर्ट करें, आपको फार्मूला पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, आप क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ये वैल्यू जो है 5.8 रखें आप। ठीक है, 5.8। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, a golf ball of 40 किलोग्राम, ठीक है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ कितना 45 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेसी इन द वेलोसिटी 2%, वेलोसिटी में कितना एक्यूरेसी है 2%, देन फाइंड आउट डेल्टा एक्स, मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आगे हम बताना स्टार्ट करते हैं। ये 40 ग्राम करने का, ठीक, चलिए करिए। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया मास कितना 40 ग्राम, तो m की वैल्यू कितनी है 40 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में रखें। ठीक है, तो 40 इंटू 10 की पावर -3 क्या होगा किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम। अब क्या दिया स्पीड, स्पीड मतलब v जो दिया कितना दिया 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या चाहिए डेल्टा v चाहिए, और डेल्टा v क्या है दैट इज 2% ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का 2%, तो कितना हो जाएगा 2/100 इंटू 45, इसको करेंगे तो कितना होगा 90/100, दैट बिकम 0.9 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आप क्या करें वैल्यू रखें इसमें, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपान 4πm, क्या चाहिए आपको डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच अपान 4πm इंटू डेल्टा वी की वैल्यू रखें, तो एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 के, फिर इसके बाद 4 और कितना रखेंगे 3.14
और m की वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब फिर और क्या दिया है, डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना दिया है, 0.9 दिया। कितना दिया, 0.9 दिया। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर्स है उनको एक तरफ लेते जाए आप। ठीक है, पावर्स को एक तरफ लेते जाए और फिर इसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अभी मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, बाकी इसको सॉल्व करिएगा, जहां डाउट हो फिर आप बताइएगा। ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा -33। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर में ये आंसर आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻33। इसको सॉल्व करिएगा, जहां डाउट हो फिर आप बताइएगा। ठीक है बेटा, तो ओके, थैंक यू।